बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है त्रिगुणात्मक प्रकृति। शास्त्रों में जिसका अर्थ बताया गया है कि ये प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नित्य बने रहते हैं, जबकि एक साधारण मनुष्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति मान लेता है, क्योंकि इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से निकले हुए 23 तत्वों में ही अंतिम 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहे गए हैं। स्थिति में ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं और एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूरज ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, उसके बाद फिर सतोगुण आता है, फिर सतोगुण के बाद रजोगुण आता है। तो गुण से ज्ञान से लिया जाता है, जबकि तमोगुण से अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है, जबकि रजोगुण को क्रियाओं से लिया जाता है। कि साधारण बोलचाल में एक दिन 24 घंटे का माना जाता है, इसलिए तीनों गुण भी लगभग 8-8 घंटे के ही रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जिस गुण का अधिक संग करता है, उसी ही गुण का रंग या प्रभाव उसके क्रियाकलापों में, उसके स्वभाव में सहज ही आने लगता है। हालांकि मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुणी है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर सतोगुणी बनने का उसके पास एक अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मनुष्य सतोगुण में रहता हुआ विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकता है, यानी कि परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा को समझ सकता है और मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर रजोगुण में रहता हुआ वह भोगों में भी लिप्त रह सकता है और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए वो तमोगुण में भी गिरकर छल कपट ठगी करता हुआ अपनी अधोगति कर सकता है। यानी मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दी है, यानी इन गुणों का संग करने का चुनाव हमें अपनी विवेक बुद्धि से स्वयं को ही करना होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि भोगों से बचते हुए परमात्मा से जुड़ने का स्वभाव बनाइए।